सूजी में दूध घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। इसको बनाना बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई में सूजी डाली है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी डाली है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बिना कुछ डाले ही इस तरह से सूजी को रोस्ट कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बढ़िया से इसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो जिस कटोरी से हमने यहाँ पर सूजी ली थी, उसी कटोरी से हम इसमें दूध ऐड करेंगे। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसके साथ 2 कटोरी दूध ऐड किया है। जितना आप सूजी ले रहे हैं, उसका डबल ही हमें दूध ऐड करना है। बस इस तरह से डालने के बाद गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें सूजी को रोस्ट करना है और लो फ्लेम पे ही दूध डालने के बाद उसको इस तरह से मिक्स करना है। इस तरह से हम बढ़िया से सूजी को मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स न बने और ये कढ़ाई में भी ना चिपके। और तब तक इसको हमें पकाना है जब तक हमारी सूजी जो है दूध एब्जॉर्ब न कर ले सारा और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार ना हो जाए। बस इस तरह से चलाते रहिएगा। अगर आप इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये धीरे धीरे इस तरह से थिक होती जाएगी और दूध एब्जॉर्ब कर लेगी सूजी। तो बहुत आसान है इसको बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े सामान से ही आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी बनकर तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने एक बार बना लिया ना तो यकीन करिए हर बार आप इसको बनाना चाहोगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब किसी भी इसको प्लेट में हम निकाल देंगे। इस तरह से ठंडा होने के लिए हमें अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करके छोड़ देना है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जल्दी ठंडी हो जाएगी, इस तरह से फैला देंगे अगर आप तो मैंने यहाँ पर इसको फैला दिया है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पैन लेंगे जिसमें डालेंगे आधी कटोरी चीनी। तो यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी ही चीनी का यूज़ करेंगे। जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 ही कटोरी पानी का यूज़ करिएगा। यहाँ पर हमें चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम ही रखनी है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है, पिघला लेना है। साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे 2 इलायची को क्रश करके। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रश करके इलायची को डाला है। आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इस तरह से चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो हमने सूजी ठंडी होने के लिए रखी थी उसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से उसको मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। घी डालने से क्या हुआ कि इसमें ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी सूजी। इस तरह से बढ़िया से थोड़ा-सा घी या फिर ऑयल ज़रूर से डाल लीजिएगा। तो इस तरह से बढ़िया से हमें उसको चिकना कर लेना है और इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये डो के फॉर्म में तैयार हो गया। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो बस इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार करके अब हम लेंगे एक बोल जिसमें डालेंगे हम आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और आधी कटोरी इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। तो दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही हम यहाँ पर चीनी का यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और कम खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम मलाई वाला दूध। तो यहाँ पर दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध लिया है, ज़रूरी नहीं है कि मलाई वाला ही दूध लेना है। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर मलाई वाले दूध का यूज़ किया है, उससे टेस्ट बढ़िया आता है। आप चाहें तो जो भी आपके पास दूध है नॉर्मल वाला बिना मलाई का भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर हम बनाकर तैयार करेंगे वो थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, पतला नहीं चाहिए है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी का जो है हमें मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी हमें जो है फिलिंग करनी है अपनी मिठाई में, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप पतला कर दोगे तो हमारी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी।
तो चलिए हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। अब जो सूजी का डो हमने चिकना करके रखा था उसका हम लेंगे इस तरह से एक पेड़ा, और इस साइज का हमें एक पेड़ा बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का एक पेड़ा लिया है। और इस तरह से हम किनारे साइड से उसको इस तरह से प्रेस करेंगे हाथों की मदद से और पतला करते जाएंगे। वो बीच में जो है हमें थिक रखना है, बीच में हम पतला नहीं करेंगे, किनारे हमें उसके पतले करने हैं। और इस तरह से टिक्की के शेप में हम बना लेंगे उसको। सबसे पहले छोटी पूड़ी की तरह बना लेंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार करी थी उसको हम इस तरह से रखेंगे बीच में और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें उसकी बढ़िया से फिलिंग करनी है। बस इस तरह से हम फिलिंग कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो उसको हम निकाल लेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बॉल्स की तरह बनाएंगे। अब हाथ में हम थोड़ा सा लगाएंगे मैदा या फिर गेहूं का आटा। इससे क्या होगा कि जब हम इसको हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये हाथों में नहीं चिपकेगा और इजीली इस तरह से प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें उसको शेप देना है। सबसे पहले बॉल्स बनाएंगे और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इस तरह से हम किनारे उसके फैला लेंगे। बीच में हमें प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमने स्टफिंग भर के रखी है उसमें। अगर आप प्रेस करोगे तो वो बाहर निकल जाएगी। बस इस तरह से किनारे पे प्रेस करेंगे और इस तरह से उसको शेप देकर डिजाइन बना देंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको बिना डिजाइन के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डिजाइन बनाते हैं तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें डिजाइन बनाना है। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से एक एक करके बनाकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब करेंगे हम इसको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल है अच्छा गर्म होना चाहिए। हॉट ऑयल में हम इसको डालेंगे, अगर ये कम गर्म रहेगा तो ये बिखर जाएंगे ऑयल में जाके। तो ऑयल को हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर ही रखना है, गैस को फ्लेम, और अच्छा गर्म कर लेना है। तो इस तरह से बढ़िया से हमें एक एक करके डाल देने जितने भी हमारी कढ़ाई या पैन में बन जाए। तो बस इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट के लिए उनको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है उनके साथ। जब अच्छे से एक साइड से ये फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो इनको हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं, अगर आप इसको ज़्यादा चलाओगे तो ये ऑयल में बिखर जाएंगे। तो बस आराम आराम से जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से भी हम इसको पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से आप थोड़ा बहुत इस तरह से ऑयल डाल सकते हैं। इस तरह से हम बढ़िया से पलट देंगे जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, और बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, और अगर आप लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये बिखर जाएंगे और इस तरह से आपके बनकर तैयार नहीं होंगे। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा, तो एक बार में ही आपकी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके हम इसी तरह से बना लेंगे, और जब इस तरह से कलर हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से हम गरम-गरम उनको निकालेंगे और डायरेक्ट चाशनी में डालते जाएँगे। जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी, तो इस तरह से हम बढ़िया से डाल लेंगे और बढ़िया से इनको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से चाशनी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।